तो प्रश्नोत्तरी की इस अगली श्रृंखला में हम जो है आधुनिक हिंदी गद्य के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन रचना किसकी है? तो नाभादास, गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ। तो श्रृंगार रस मंडन रचना किसकी है? यह रचना जो है वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी की रचना है, श्रृंगार रस मंडन। 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता, यह जो एक संग्रह है और यह जो है गोसाई गोकुलनाथ की रचना है। अगला है, अगहन महात्म्य नामक कृति के लेखक हैं? लल्लूलाल, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, वैकुंठ मणि शुक्ल। सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, वैकुंठ मणि शुक्ल। माधव विलास के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए, शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, लाला श्रीनिवास दास, लल्लू लाल। तो माधव विलास जो लल्लू लाल की रचना है। मिराजुल आस्कीन के लेखक हैं? तो यह जो है दक्षिणी हिंदी गद्य की रचना है। मिराजुल आस्कीन दक्षिणी हिंदी गद्य की रचना है। ऑप्शन मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबुन, मुल्ला वजही। तो ऑप्शन डी, ख्वाजा बंदा नवाज गिसूद राज। गिसूद राज। तो इन्हीं की यह रचना है, ख्वाजा बंदा गिसूद राज की। मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत है, कुतुबुन की मिर्गावती है, और मुल्ला वजही की जो प्रसिद्ध रचना है वह है सबरस। सबरस, यह जो है मुल्ला वजही की प्रसिद्ध रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं? इसे आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम रचना स्वीकार किया है। तो यह है चंद छंद वर्णन की महिमा, यह है कवि गंग की। अगला है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं? तो दौलत राम, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। भागा योग वशिष्ठ जो है राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है। रानी केतकी की कहानी, यह जो है आधुनिक गद्य के शुरुआती चरण की रचना है, रानी केतकी की कहानी। इसका एक अन्य नाम जो है उदयभान चरित। उदयभान चरित, इस नाम से भी जाना जाता है। तो लल्लू लाल, सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खान, बहादुर खान। यह ईसा अल्लाह खान की प्रसिद्ध कहानी है। आचार्य शुक्ल ने इसे चटकीली मटकीली इस तरीके से जो है उपनाम दिया है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर जो आधुनिक गद्य के खड़ी बोली के विकास में जिन 4 लेखकों का योगदान है, तो प्रेम सागर, सदा सुखलाल, सदर नहीं बल्कि यह है सदल मिश्र। सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल। प्रेम सागर जो यह लल्लू लाल की प्रसिद्ध रचना है।
नासकेतोपाख्यान, नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लक्ष्मण सिंह। तो सदल मिश्र की जो यह एक प्रसिद्ध रचना है नासकेतोपाख्यान। निम्नलिखित में से भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, कार्तिक प्रसाद खत्री भी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ये द्विवेदी युग के संस्थापक हैं। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि निबंध के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब अपनी खबर किस विधा की रचना है? उपन्यास है, जीवनी है, कहानी है या आत्मकथा है? यह आत्मकथा है। यह है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। पांडे बेचन शर्मा की जो है आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा, कहानी। तो यह जो है आत्मकथा है। किसकी है आत्मकथा? तो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। उनकी आत्मकथा जो 4 भागों में विभाजित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर 10 द्वार से 10 सोपान तक। धरती धन न अपना उपन्यास किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है ये, कमलेश्वर का। ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र, ऑप्शन डी श्रीलाल शुक्ल। तो यह जो है धरती धन न अपना जगदीश चंद्र का जो है प्रसिद्ध उपन्यास है। गबन उपन्यास के लेखक कौन हैं? गबन एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है उपन्यास है। तो पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, हरिकृष्ण प्रेमी, प्रेमचंद। तो यह जो है प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। इनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यासों में गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि इनके जो हैं, प्रेमाश्रम आदि इनके जो है, इन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा से जाना जाता है। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, इलाचंद जोशी, राजेंद्र यादव, जैनेन्द्र कुमार। तो यह जो है भगवती चरण वर्मा की एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका सही ऑप्शन जो है भगवती चरण वर्मा। जय पराजय नाटक के लेखक कौन हैं? यशपाल, राजेंद्र यादव, जैनेन्द्र कुमार, उपेंद्र नाथ अश्क। तो उपेंद्र नाथ अश्क का है जो है नाटक है। अगला है झूठा सच उपन्यास किसका है? झूठा सच उपन्यास किसका है? तो यह जो है भारत विभाजन कथा पर आधारित है। ऑप्शन भगवती चरण वर्मा, यशपाल, प्रेमचंद, गुलाब राय,
तो यह जो है यशपाल की एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। झूठा सच 2 भागों में विभाजित है, वतन और देश, और दूसरा है देश का भविष्य। अगला है कि कल्पलता निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो कल्पलता जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध निबंध है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण कहानी। तो यह जो है क्या है? जीवनी, और इसे लिखा है अमृत राय ने। जो कि प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। अमृत राय उन्हीं के सुपुत्र हैं। तो यह कलम का सिपाही एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? हरे कृष्ण प्रेमी, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है यह जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, जो कि यह गुप्त वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार कौन है? तो ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी राहुल संकीर्तन। तो हरिवंश राय बच्चन जो है यह जो है एक कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक एवं निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी एक प्रसिद्ध आलोचक एवं निबंधकार हैं। राहुल सांकृत्यायन एक कवि, एक लेखक के साथ साथ एक प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार भी हैं। तो ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन ही सही है। गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। तो यह जो ऑप्शन सी धर्मवीर भारती का यह एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? हंस पत्रिका आज भी जो है प्रकाशित हो रही है। इसके प्रथम संपादक जो थे वह मुंशी प्रेमचंद। तो ऑप्शन डी जो है सही है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी प्रेमचंद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद व सेन अज्ञे। और यही ऑप्शन आपका सही है, सच्चिदानंद हीरानंद व सेन अज्ञे। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? विधा पूछ रहा है। जीवनी, उपन्यास, नाटक, कहानी। तो यह जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है भारत दुर्दशा। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन दिए गए हैं। गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है, गलत है। यह जो है धर्मवीर भारती की रचना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, यह भी गलत है। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, यही कथन आपका सही है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, यह भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन सी सही है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग, युगवाद युग। तो प्रताप नारायण मिश्र जो है यह जो है आपके भारतीय युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, सॉरी निबंधकार हैं। तितली किस विधा की रचना है? इसकी विधा पूछ रहा है। तितली जो है जयशंकर प्रसाद का जो है उपन्यास है। तो ऑप्शन सी सही है। कंकाल, तितली, इरावती, यह 3 उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद के हैं।
मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ग्रामीण पृष्ठभूमि पर यह उपन्यास लिखा गया है। तो ऑप्शन ए प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी फरीश्वर नारायण देशमुख, ऑप्शन डी अज्ञे फरीश्वर नाथ रेणु की यह रचना है। मैला आंचल बहुत ही प्रसिद्ध रचना इनकी है। प्रति परिकठा, पलटू बाबू रोड आदि इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह बहुत ही दिलचस्प कहानी है, रोमांस से भरी हुई कहानी है। यह जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या शंकर प्रसाद। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। 1903 में जो है यह सरस्वती पत्रिका का संपादन का भार अपने ऊपर लेते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी जाती है? इंदुमती को मानी जाती है, 1903 में प्रकाशित होती है, और किशोरीलाल गोस्वामी जो है इसके लेखक। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है? तो इंदुमती, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी नहुस, ऑप्शन डी चंद छंद वर्णन की महिमा। इन चारों में यह सबसे पुरानी है और आचार्य शुक्ल जी ने से ही प्रथम हिंदी गद्य साहित्य की प्रथम रचना माना है, जो कि गंग कवि द्वारा लिखा गया है। नागरी परिचारणी सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। श्याम सुंदर दास ऑप्शन जो है सही है। हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? हरिश्चंद्र, चंद्रगुप्त, ध्रुव श्यामनी, नहुस। तो नहुस को जो है हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। उदयभान चरित किस कहानी का दूसरा नाम है? कफन, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, इसी का दूसरा नाम जो है उदयभान चरित्र है, और इसके लेखक जो हैं ईशा अल्लाह खान है। अगला है जनमेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना? विधा पूछ रहा है, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। यह जयशंकर प्रसाद का एक जो है प्रसिद्ध नाटक है जनमेजय का नाग यज्ञ। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, यज्ञ, राहुल संकीर्तन। तो राहुल संकीर्तन है, यह जो है यात्रा साहित्य के एक अच्छे लेखक हैं। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, राजेंद्र यादव, प्रभाकर, ये मछली नहीं बल्कि माचवे है, प्रभाकर माचवे, देवेंद्र सत्यार्थी। तो राजेंद्र यादव जी की यह रचना है चेखो एक इंटरव्यू। तो आपका अंतिम जो है और आखिर अंतिम प्रश्न जो है 40वां प्रश्न, ठूठा आम किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवत शरण उपाध्याय। तो यह रचना जो है भगवत शरण उपाध्याय जी की है, निबंध है। तो इस तरीके से हमने आज जो है हिंदी गद्य के विकास से संबंधित हिंदी के 40 अति महत्वपूर्ण व विकल्पीय प्रश्नों को देखा, जो आगामी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो यह प्रश्नोत्तरी श्रृंखला कैसी लगी आपको, हमें बताइएगा कमेंट करके।
आगे जो है फिर हम आधुनिक हिंदी गद्य के विकास से संबंधित आगे अन्य अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।